Assalamu alaikum students. How are you students? I hope you all are fine. So let's start the lecture. Knowledge is power. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Students, आज मैं आपको is to, am to, are to, was to, were to, has to, have to, had to, will have to, shall have to के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। सिंपल यूजेस के बारे में तो आप जानते ही होंगे, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। लेकिन ये थोड़ा टफ है, ये बिल्कुल अलग है, ये भी यूजेस की ये किस्म है। आपने इज तो सुना होगा, वो एक लड़का है, ही इज अ बॉय। वो एक डॉक्टर था, ही वॉज अ डॉक्टर। मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ किताबें थी, आई हैड सम बुक्स। ये सिंपल है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड। लेकिन जो अब मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ वो थोड़ी टफ है। मे बी कि आपने इनमें से एक आध यूज सुना भी ना हो। तो पहले हम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब इज टू, एम टू, आर टू। इज टू क्या है? पहचान। जिस तरह हम टेंसेस की पहचान रखते हैं कि उर्दू के फिक्रे के आखिर में कुछ ना कुछ आता होता है। अगर प्रेजेंट डेफिनेट की बात करें तो ता है, ती है, ते हैं, ताहू आता है। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो अलीफ, छोटी ये और बरिए आता है। फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करें तो गा, गे, गी आता है। बिल्कुल इसी तरह व्यूवर्स, स्टूडेंट्स, यूजेस में भी ऐसे ही है। कुछ ना कुछ एंड के ऊपर सिंबल्स दिए जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ परसेप्शंस दी जाती हैं, कुछ पहचान दी जाती है। तो इज टू, एम टू, आर टू की जो पहचान है, जो परसेप्शन है, उर्दू के फिक्रे के एंड के ऊपर, लास्ट में, एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस इन उर्दू, ना है, नून अलिफ ना है, नी है, ने है वगैरह आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे स्कूल जाना है, तुम्हें कल यहाँ आना है, हमें वहाँ जाना है। तो अगर फिक्रे के आखिर में ना है, नी है, ने है आ जाता है तो हम इज टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करेंगे। मुझे यहाँ आना है, आई एम टू कम हेयर। तुम्हें वहाँ जाना है, यू आर टू गो देयर। अगर प्रेजेंट की बात हो रही है तो। अगर हम माजी की बात करेंगे, पास्ट की बात करेंगे तो हम वाज टू और वर टू लगाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। और पहचान यही होगी, ना था, नी थी, ने थे। तुम्हें वहाँ जाना था, यू वर टू गो देयर। हमें यहाँ आना था, वी वर टू कम हेयर। इस तरह स्टूडेंट, हैज़ टू और हैव टू का हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हैड टू का हम इस्तेमाल करेंगे। हैज़ टू और हैव टू तब आपने यूज़ करना है अगर कोई काम आपको मजबूरन करना पड़े, तो हम हैज़ टू और हैव टू का इस्तेमाल करेंगे प्रेजेंट के ज़माने में। अगर माजी में हमें कोई काम मजबूरन करना पड़ा हो तो हम हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा मजबूरी में, खुशी से नहीं, तो फिर हम विल हैव टू और शैल हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे हैज़ टू और हैव टू की। मुझे चाय पीनी पड़ती है। अब देखें यहाँ पे मजबूरी है, खुशी से कोई चाय नहीं पी रहा। मुझे
चाय पीनी पड़ती है, आई हैव टू टेक टी। उसे स्कूल जाना पड़ता है, देखिए मजबूरी है यहाँ पर, ही हैज़ टू गो देयर। मुझे किताबें पढ़नी पड़ती थी, पास्ट की बात हो रही है, हैड टू का इस्तेमाल करेंगे, आई हैड टू रीड बुक्स। मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, फ्यूचर की बात हो रही है, आई वी के साथ हम शैल इस्तेमाल करेंगे, बाकी सब के साथ हम विल इस्तेमाल करेंगे। आई शैल हैव टू गो देयर। तो देखा स्टूडेंट्स, आपने इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू और शैल हैव टू का इस्तेमाल सीखा है। मज़ीद बाकी यूजेस भी मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें लेट का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, शुड का बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड का बहुत इंपॉर्टेंट है, मे, माइट वगैरह, ये सारे यूजेस जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सिखाऊंगा। ये अभी पहला स्टेप है हमारा, ठीक है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं भी आई तो आप मेरा नंबर ले लें, मुझे व्हाट्सअप करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंग्लिश सीख सकते हैं। अगर आपको फ्री बुक्स चाहिए, फ्री सीडीज चाहिए स्पोकन इंग्लिश की, वो भी आपको फ्री मिल सकती हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लें, 030042489330। ओके, दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अगर आप 5 नमाज़ें पढ़ते हैं तो 5 नमाज़ों में ज़रूर दुआओं में याद रखें, ठीक है। 1 नमाज़ पढ़ते हैं तो 1 के बाद ज़रूर याद रखें। ओके, खुदा हाफिज़। उम्मीद है आपको थोड़ी बहुत ज़रूर समझ आई होगी। खुदा हाफिज़।